अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतिशाम खान एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। तो बेटा, जो आज हमारा अगला टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 7 का प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स। देखें, ये आप डेली फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, डेली डिवाइसेस यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें आपके पास कौन कौन से थ्रेट्स, सिक्योरिटी थ्रेट्स आ सकते हैं जिससे आपका डाटा ब्रीच हो सकता है या जिससे आपका डाटा डिस्ट्रॉय हो सकता है या चेंज हो सकता है। बेसिकली हैकर्स क्या आते हैं, ये आपके पास कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होते हैं जो चाहते हैं कि आपके डाटा को स्टील किया जाए, स्टॉल किया जाए, यानी कि उस पर कब्जा किया जाए, उसको चेंज किया जाए या उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। तो इससे बचने के लिए पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से थ्रेट्स हमें हो सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि इन थ्रेट्स से बचने के लिए हमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करनी चाहिए जिससे हम क्या कर सकें, जिनसे हम सिक्योर हो सकें। तो सबसे पहला है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स में टाइप्स है स्पैम। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपके फोन में ना अनवांटेड ईमेल या आपके फोन के ऊपर मैसेजेस या ईमेल्स आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उसमें लिंक भी हो सकता है, उसमें कोई पिक्चर भी हो सकती है, किसी भी तरह का। और इससे क्या होता है कि जब आप इन अनवांटेड ईमेल या इसके ऊपर जाके क्लिक करते हैं तो इससे आपका डाटा ब्रीच हो सकता है या डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा स्पाईवेयर। ये एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है जो सीक्रेटली आपकी डिवाइस को मॉनिटर कर रहा होता है या आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहा होता है। और ये आता कैसे है? ये आता है अगर आप फ्री, जैसे आप रिलायबल सोर्सेज से ये एप्लीकेशंस आप देखते हैं तो आप इनको फ्री डाउनलोड नहीं करते, आप इनको फ्री देख के डाउनलोड कर लेते हैं, या आप इनको पेड को नहीं करते, या आप ट्रस्टेड जगह से जाके इसको डाउनलोड नहीं करते। तो इससे क्या हो जाता है, इससे स्पाईवेयर का एक सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी डिवाइस में ऐड हो जाता है और वो क्या करता रहता है, आपकी तमाम एक्टिविटीज के ऊपर नजर ही रखता है। इसको आप हिडन कैम भी बोल सकते हैं, जिससे आपकी डिवाइस का डाटा क्या हो सकता है, एक्सेस में आ सकता है। उसके बाद तीसरी चीज होती है कुकीज। अच्छा, ये क्या होता है बेटा, ये एक स्मॉल फाइल होती है। ऐसे ही समझ लें कि जैसे किसी यूजर ने या आपने किसी डिवाइस को किसी वेबसाइट को विजिट किया और इसमें एक छोटी सी वेबसाइट होती है जो पता नहीं लगता, छोटी सी एक फाइल होती है जो पता नहीं लगता और वो आपके सिस्टम में आ जाती है। अब ये करती क्या है, कि आपकी तमाम ऑनलाइन एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखती है कि आप किस टाइम लॉग इन हो रहे हैं, किस टाइम आप कौन सा काम कर रहे हैं अपनी डिवाइसेस के थ्रू। तो ये आपके पास कुकीज का काम होता है, जो क्या करता है, जो आपके डिवाइस में इंटर हो जाता है जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हुए देखते हैं और उस पर एक छोटी सी फाइल आ जाती है। दूसरी चीज आती है फिशिंग। फिशिंग क्या आता है बेटा, ये आप समझ लें कि आपको ऐसे प्रिटेंड करवाएगा जैसे आप इस ईमेल को जानते हैं, बेशक वो आपकी बैंक की ईमेल हो, आपकी कॉलेज की ईमेल हो या आपका किसी दोस्त की ईमेल हो। तो ये क्या करवाता है, ये प्रिटेंड करवाता है कि ये जैसे आपका क्या है, जैसे ये आपका ट्रस्ट वर्दी है, और इसके थ्रू ये आपके डाटा को क्या करने की कोशिश करता है, एक्सेस करने की कोशिश करता है। उसके बाद अगली चीज आ जाती है फार्मिंग। अब हम इससे बचने की टेक्निक्स भी देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स है जिनसे बचा जाए इसमें। तो उससे अगली आ जाती है हमारे पास फार्मिंग। सोफिस्टिकेटेड टेक्निक होती है जहां पे यूजर्स आर रीडायरेक्टेड टू फेक वेबसाइट्स विदाउट देयर नॉलेज। अच्छा, यहाँ पे पता क्या आता है, ठीक है, ये एक टाइप होती है, समझ लें फिशिंग के साथ थोड़ा सा रिलेट कर रही होती है। ये ऐसे होता है कि ये बिल्कुल सेम ऐसे प्रिटेंड करवाती है कि जैसे आपके पास ये सेम की सेम वही है जो आपकी ओरिजिनल ईमेल है या ओरिजिनल वेबसाइट है या ओरिजिनल बैंक ऐप्स है या बैंक वेबसाइट भी हो सकती है। ये सेम ऐसे प्रिटेंड करवाती है। अच्छा, अब बच्चे इससे बचने की टेक्निक्स क्या हैं हमारे पास। अगर स्पैम की मैं बात करूं तो स्पैम के लिए आप स्पैम फिल्टर्स यूज कर लें। ये फिल्टर आपको क्या करेंगे, ये फिल्टर आपको हेल्प करेंगे किस चीज से, स्पैम से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है जी। अब ये प्रोटेक्ट कैसे करेंगे आपको, जो ही कोई स्पैम आएगा ना तो ये क्या करेगा, ये जो वो आप हार्मफुल, समझ लें जो आपके पास हार्मफुल एक्टिविटीज है ना, या हार्मफुल एक्टिविटीज हो रही होंगी या जो हार्मफुल ईमेल्स आएंगी, ये उनको क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा ये फिल्टर, और इसको डिलीट के ऑप्शन में ले जाएगा। इवन इसको आपको खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये क्या हुआ, अगर आप स्पैम फिल्टर को यूज करते हैं तो ये आपको सेव करेगा किससे, स्पैम ईमेल से जो आपकी फोन या सिस्टम के ऊपर आएंगी। उसके बाद आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। देखें, बड़ी क्लियर सी बात है, जो ही आपके पास स्पेवेयर
ऐड होने की कोशिश करता है या ऐड हो जाता है आपके फोन में, तो जो ही आप ऐड होने से पहले, सपोज करें आपने किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है ना, तो जो ही बच्चे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करने लगेंगे ना, तो ये उससे पहले आपको एक अलर्ट जनरेट करेगा कि ये आपके पास हार्मफुल हो सकती है। क्या आएगा? एक समझ लें इस तरह का एक अलर्ट आएगा कि ये आपके पास ये जो एप्लीकेशन है ये हार्मफुल हो सकती है, या इसमें कोई इस तरह की फाइल हो सकती है जो आपके डाटा को डिस्टर्ब कर सकती है या डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको ये हेल्प करते हैं कि ये वायरस के एंटी होते हैं, ये उस तरह के वायरस को आपके डिवाइस में आने से रोकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कुकीज मैनेजमेंट। देखें इसमें क्या होता है, सपोज करें अगर आप कुकीज मैनेजमेंट को यूज करते हैं तो ये ऑब्वियस ही बात है, ये कुकी फाइल अगर आपके फोन में आ भी गई है तो ये वही इंफॉर्मेशन शेयर करेगी जो आप चाहेंगे। बात समझ आ गई? ऐसा नहीं होगा कि इसमें आपकी पूरी की पूरी डिवाइस की एक्सेसिबिलिटी हो सकती है या आपके तमाम एक्टिविटीज के ऊपर नजर हो सकती है, शायद वो उस रिलेटेड, जिस रिलेटेड आपने वेबसाइट विजिट की थी सिर्फ उसी रिलेटेड आएगी। ठीक है, उसके बाद रिकॉग्नाइजिंग फिशिंग का मतलब क्या होता है? पहली बात तो देखें उसके लिए आपको क्या करता है, जब आपको एक ईमेल आता है, सपोज करें कि आपको प्रिटेंड करवाता है वो कि मैं क्या हूं, मैं आपका जानने वाला हूं, और वो आपको एक ईमेल शेयर करता है, तो आप सबसे पहले आप क्या करें, उसके ओरिजिनल वेबसाइट पे चले जाएं, या आप कोशिश करें आप उन लिंक्स को ओपन ही ना करें। अच्छा, इसके साथ वो आपसे पूछेगा आपका पासवर्ड या आपसे पूछेगा ओटीपी। तो आपने ये जो मेजर चीजें हैं, ये कभी भी कोई बैंक अकाउंट नहीं पूछता, तो आप कोशिश करें ये चीजें आप उनके साथ, पासवर्ड, ईमेल, इस तरह की चीजें आप उनके साथ ना शेयर करें। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, आपको रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा कि ये फिशिंग अटैक हुआ है। अब उसके बाद हमें अगर फार्मिंग हो जाती है, भैया हमें फेक वेबसाइट का पता नहीं लगता, ठीक है, एक बंदा कॉल करके कहता है कि मैं फलां बैंक से बोल रहा हूँ और मैंने आपका ये अकाउंट है, फलां नाम है आपका, तो आप मुझे बताएं आपका पासवर्ड क्या है, ये है। ठीक है, बंदा इससे तो कवर कर लेता है। सर एक मैं एप्लीकेशन, एक मुझे लिंक आता है, मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और वो लिंक क्लिक करते ही वहां पे जो चीजें आ रही हैं वो सेम ऐसी ही हैं जैसे मेरे बैंक की हैं, तो अब उससे मैं कैसे प्रिटेंड करूं, उससे मैं कैसे बचूं? तो उसके लिए कहा उन्होंने कि आपने वेबसाइट को चेक कर लेना। आपको एक लिंक आता है, एक ईमेल आती है, तो आप उसके लिए एड्रेस को क्या करेंगे, https हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर डबल कॉमास, इसके बीच में आप उस वेबसाइट का एड्रेस लगाएं, आपको पता लग जाएगा कि ये फेक है या ओरिजिनल है। तो ये तमाम चीजें हैं, ये जो आपके सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं उससे आपको क्या करती है, उससे आपको सेव करती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एक बेसिक नीड्स भी आप इसको कह सकते हैं। आपके डिवाइस जब आप सिंपली यूज कर रहे होते तो आप बॉदर नहीं करते इस तरह की इंफॉर्मेशन को, और ये करनी चाहिए। इससे आपका डाटा क्या रहता है, सेफ एंड सिक्योर रहता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच।